से लास्ट वीडियो में हमने डिवोर्स के बारे में जाना था। कुंडली में डिवोर्स होगा या नहीं ये देखा था। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से डिवोर्सेस या सेपरेशन होता है ये भी देखा था। और उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि लग्न कुंडली में अगर सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तमेश पे अगर किसी की भी दृष्टि है, सप्तम भाव पे अगर शनि मंगल केतु की दृष्टि है, तो फिर सप्तम भाव से जो अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, या सप्तमेश जो है वो एफ्लिक्टेड है, वो अष्टम स्थान में है। शुक्र जो सप्तम भाव का नेचुरल कारक माना गया है वो भी अगर एफ्लिक्टेड है, वो अगर किसी ऐसी ग्रहों की युति के साथ है जो जिनके साथ उन्हें नहीं होना चाहिए, तो भी सप्तम भाव के जो रिजल्ट्स है वो आपको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते। और इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि जो मैरिज है वो डिवोर्स में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन डिवोर्स होने के बाद क्या जिंदगी थम जाती है? आपको आगे जिंदगी शुरू करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको दूसरी जिंदगी शुरू करने का बिल्कुल ही अधिकार है। और आपके होरोस्कोप में अगर दूसरी शादी को प्रॉमिस की गई है तो डेफिनेटली आप ये दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए आज भी कुछ मैं यहाँ पे होरोस्कोप्स लेके आई हूँ आपके सामने। कुल मिला के 5 होरोस्कोप्स हैं, जिन होरोस्कोप्स में से आपको ये पता चले कि यहाँ पे डिवोर्स तो हो गया है लेकिन उन्होंने सेकेंड मैरिज भी की है। तो कुंडली से सेकेंड मैरिज कैसे देखे जाते हैं और कैसे देखनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये इस 5 होरोस्कोप्स में से एक होरोस्कोप ऐसा भी है जिन्होंने शादी नहीं की है, दैट पर्सन रिमेन्स अनमैरिड, तो वो भी होरोस्कोप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डिवोर्स के बाद सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं, और कुंडली में ये आपको प्रॉमिस है या नहीं। ये स्क्रीन में छोटा कर रही हूँ। हॉरोस्कोप फर्स्ट, इस हॉरोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम जो है वो शनि है। अभी सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन अगर कोई ग्रह नहीं है तो मैरिड लाइफ कैसे हम जानेंगे? तो जो सप्तमेश है उसकी जो स्थिति है वो कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र स्वामी कहाँ पे है, उससे हम जान सकते हैं कि ये फर्स्ट मैरिज जो है या मैरिड लाइफ जो है वो कैसे रहेगा। देखिए सप्तमेश जो है वो है शनि। शनि यहाँ पे वक्री है। ये जो स्लैंटिंग देख रहे हैं आप, जो रिटर्न में शनि लिखा है वो स्लैंटिंग में है और बाकी सारे प्लैनेट स्लैंटिंग में नहीं है। जब स्लैंटिंग में आता है इसका मतलब है दिस प्लैनेट इज रेट्रो, वक्री में है। और शनि नक्षत्र में, शनि केतु के नक्षत्र में है और केतु जो है वो कुंडली के अष्टम भाव में है। जब भी कुंडली के अष्टम भाव में कोई ग्रह आता है इसका मतलब ये होता है उस ग्रह से या वो ग्रह जिस भाव से कनेक्टेड है उससे जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उसमें आपको चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो ये केतु का जो कनेक्शन है ये भाव से हो रहा है क्योंकि केतु ये शनि का नक्षत्र स्वामी है। शनि जो है वो मघा नक्षत्र में आ रहे हैं और मघा जो है वो केतु का नक्षत्र है। केतु अष्टम भाव में है, सिर्फ अष्टम भाव में है इसलिए नहीं, लेकिन केतु खुद ड्यूअल साइन में है, वो मीन राशि में है। देखिए लास्ट वीडियो में ये बताया गया था कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये जो चारों राशियां हैं ये द्विस्वभावत्व राशियां हैं, ड्यूअल साइंस है। जब भी इन राशियों का कनेक्शन 7th हाउस से होता है
तभी एक से ज्यादा मैरिज होने के चांसेस बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो सप्तमे शनि है वो केतु के नक्षत्र में और केतु ड्यूअल साइन में है, तो इस पर्सन का सेकेंड मैरिज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यस, इस पर्सन का डिवोर्स हो चुका है और अभी ये मैरिड है, सेकेंड टाइम उन्होंने मैरिज किया है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है, अगर सेवन का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस लॉर्ड, सप्तम में जो ग्रह है वो अगर डुअल साइन से कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे सेकेंड मैरिज होने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए वीनस का एक पॉइंट में यहाँ पे बताना भूल गई। वीनस जब भी अफेक्टेड होता है तभी डिवोर्स होता है या फर्स्ट मैरिज में आपको दिक्कतें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो वीनस ये सप्तम भाव का नेचुरल कारक है, विवाह वैवाहिक सुख का नेचुरल कारक है। यहाँ पे अफेक्टेड है, रवि के साथ युति में है, इसलिए फर्स्ट मैरिज में उन्हें कुछ दिक्कतें आई थी और अभी वो सेकेंड टाइम उनका मैरिज हो गया है। आगे की स्लाइड हम लेते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है। ये जो होरोस्कोप है वो खुद ही डुअल केंद्र स्थान में पूरे डुअल साइंस आ चुके हैं। देखिए लग्न में जो है वो डुअल साइन का है। तो यहाँ पे सप्तम भाव में कौन सी राशि आ रही है? सप्तम भाव में मिथुन राशि आ रही है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, अगर ये सप्तम सप्तमेश अगर होते हैं तो नॉर्मली अगर बाकी की भी कुंडली सपोर्ट कर रही है तो डिवोर्स होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सिर्फ ये देख के आप किसी को प्रेडिक्ट मत कर दीजिएगा कि आपका डिवोर्स होगा क्योंकि आपके सप्तम भाव में ये ड्यूअल साइन है। तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी इतना ही सीमित होने वाला नॉलेज नहीं है, बहुत डेप्थ नॉलेज है। आपको दशा महादशा भी देखनी होती है। जब भी किसी का डिवोर्स होता है तभी उसका यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर हॉरोस्कोप अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सप्तमेश है बुध, तो बुध से रिलेटेड या शुक्र से रिलेटेड या चंद्र से रिलेटेड कभी दशा महादशा आती है तो ही यहाँ पे इस पर्सन के डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। सिर्फ ये प्लानिटरी पोजीशन होने की वजह से नहीं, बाकी भी सारी बातें देखनी जरूरी होती है। यहाँ पे जितना सिंपल वेज में हो सके मैं आपके सामने ये सारे पॉइंट्स जो है वो रख रही हूँ कि हॉरोस्कोप से आपको क्या देखना चाहिए और हमें क्या पता चल सकता है। आज का विषय तो सेकंड मैरिज है, जो डिवोर्स था, डिवोर्स से रिलेटेड जो भी कुछ बातें हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। अगर किसी का ये वीडियो देखना छूट गया है, किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। हॉरोस्कोप और डिवोर्स इस टाइटल के अंदर मैंने ये कंप्लीट जो एनालिसिस है हॉरोस्कोप्स के वो वहाँ पे किए हुए हैं कि हम डिवोर्स किस तरह से देख पाते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ सेकंड मैरिज प्रॉमिस है या नहीं वही देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सप्तमेश है वो है बुध, और बुध खुद की राशि में है, सप्तम भाव में ही है और मिथुन राशि में ही है। मतलब सप्तमेश खुद ही ड्यूअल साइन में है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा विवाह होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉमिसेस हॉरोस्कोप में है। बुध किसके नक्षत्र में है? बुध गुरु के नक्षत्र में है। गुरु ये वापस ड्यूअल प्लैनेट है। बुध और गुरु को हमेशा ड्युअलिटी के प्लैनेट्स माने गए क्योंकि इन दोनों की ही राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन है। तो इसकी वजह से अगर ये एक दूसरे के नक्षत्र में है तभी, मतलब सप्तमेश होके एक दूसरे के नक्षत्र में है तो दूसरा विवाह होने के चांसेस कुंडली में दिखाई देते हैं। तो सप्तमेश यहाँ पे बुध और वो खुद गुरु के नक्षत्र में है, दोनों ही ड्यूअल प्लैनेट्स हैं, ये ड्यूअल साइन है और इसलिए सेकंड मैरिज इनकी हुई है। फर्स्ट मैरिज में क्या दिक्कत हुई थी वो भी हम देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो जाएगा लास्ट वीडियो में जिनका छूट गया है। देखिए सप्तम भाव एफ्लिक्ट, सप्तम भाव में शनि की दृष्टि आ रही है। सप्तम भाव पे अगर शनि की दृष्टि आ रही है, मार्स की दृष्टि आ रही है तो नॉर्मली डिवोर्स होते हुए या सप्तम भाव का जो मतलब वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें, उससे चैलेंजेस हमने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं।
तो यहाँ पर सप्तम भाव के शनि की दशम दृष्टि है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सप्तम और दशम। शनि फिलहाल यहाँ पे बैठे हैं, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं और शनि शुक्र को भी देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे शुक्र एफ्लिक्टेड है, हो चुके हैं। और इसी वजह से इस पर्सन का जो फर्स्ट मैरिज था वो बहुत डिस्टर्ब था। फर्स्ट मैरिज में उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस आए, डिवोर्स हो चुका है और अभी सेकेंड टाइम उनकी मैरिज हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड हॉरोस्कोप की तरफ। ये भी ड्यूअल साइन वाली ही कुंडली है। यहाँ पे लग्न भाव में ही मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन राशि आ गई है लग्न भाव में। अगर यहाँ पे मिथुन है, इसका मतलब है सप्तम भाव में धनु है। और देखिए धनु में यहाँ पे जो प्लैनेट्स है, लास्ट वीडियो में मैंने 6 प्लैनेट्स आपको बताए थे कि अगर सप्तम भाव से रिलेट करते हैं, सप्तम भाव में ये 6 प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट है या इन 6 प्लैनेट्स की युतियां हैं तो, या कंजंक्शन में है तो डिवोर्स होने की या सेपरेशन होने के या मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस होने की भी संभावना यहाँ पे बनती है। देखिए वापस यहाँ पे एक बात आपको मेंशन कर दूं, ये सारे भाव सप्तम भाव में, ये सारे ग्रह सप्तम भाव में किसी के अगर आप हॉरोस्कोप में देख रहे हो तो आप सीधे सीधे ये मत बोल दीजिएगा कि आपका डिवोर्स होगा। मेरे पास ऐसी भी कुंडलियां हैं कि सप्तम भाव में ये ग्रह मौजूद होने के बावजूद भी लीगली डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन एक घर में वो सिर्फ रह रहे हैं, लेकिन इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली कंप्लीटली सेपरेटेड है। मतलब बाहर की दुनिया को दिखते वक्त सिर्फ ये मियाँ और बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, साथ में रह रहे हैं, फैमिली हंसी खुशी चल रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिर्फ रह रहे हैं बच्चों के खातिर या कुछ भी, जो भी रीजंस है, लेकिन मैरिड लाइफ जो कंपेनियनशिप होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, ये सारी बातें कंप्लीटली एब्सेंट है। जब ये एब्सेंट होता है यानी 7th हाउस से आपको वो चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो ये भी कुंडली में दिखता है, हम देख सकते हैं। और ये 7th हाउस से रिलेटेड जब ये प्लैनेट्स आए हैं, केतु है, शनि है, राहु या मंगल या दूसरे कोई भी प्लैनेट जो अष्टम षष्ठ भाव से रिलेट करते हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, तब भी वैवाहिक जीवन से जुड़े चैलेंजेस आते हुए दिखाई दिए हैं। तो डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे मत आइएगा। यहाँ पे हमें दशा अंतरदशा केपी कृष्णमूर्ति पद्धति से भी हम अगर देखेंगे तो 7 का सबलॉर्ड देखना जरूरी होता है, 11th का सबलॉर्ड देखना जरूरी होता है, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड देखना जरूरी होता है, नवमांश कुंडली का अभ्यास भी हमें यहाँ पे करना चाहिए। दशा, महादशा, अंतरदशा, विदशा, ये भी हमें चेक करनी होती है। तो सिर्फ यहाँ पे मैं आपके सामने लग्न कुंडली ही बता रही हूँ, सिंपल जितना आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ उतना ही प्रेजेंट कर रही हूँ। अदरवाइज अगर किसी कंक्लूजन पे आना है, डिवोर्स कंफर्म होगा, अगर ये बात बतानी है तो बहुत सारा अभ्यास और स्टडी ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है किसी भी हॉरोस्कोप से। ओके, तो देखिए 7th हाउस में यहाँ पे प्लैनेट आ गए हैं केतु, ड्यूअल साइन है, और ड्यूअल ये जो साइन है उनके स्वामी है गुरु, जो खुद वक्री है, स्लैंटिंग आ चुके हैं यहाँ पे, गुरु खुद वक्री है। मंगल की दृष्टि यहाँ संभाव आ रही है, जैसे मैंने शनि की दृष्टि बताई थी, मंगल की भी चौथी, 7वीं और 8वीं स्पेशल दृष्टि है। तो मंगल सप्तम भाव को अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 और 4। मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, मतलब सप्तम भाव एफ्लिक्टेड है। केतु वहाँ पे है, ड्यूअल साइन है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट मैरिज में
मैरिज में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सेकेंड मैरिज भी इनकी होगी और सेकेंड मैरिज इनकी होने के चांसेस यहाँ पे, या प्रॉमिस इन्हें नेचुरली दिया गया है। यहाँ पे देखिए वीनस भी जो है वो अष्टम भाव में है। वीनस ये वैवाहिक सुख के या सप्तम भाव के नेचुरल कारक है। अगर वो एफ्लिक्टेड है, अष्टम भाव से कनेक्टेड है, या ऐसी किसी राशि में है जो वैवाहिक सुख के लिए सपोर्ट नहीं करती, तब भी ये चांसेस दिखते हैं कि फर्स्ट मैरिज में उन्हें कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। देखिए शुक्र जो है वो अष्टम भाव में, मतलब जो भी रूल्स हमने अभी तक देखे हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि नाइन्थ हाउस से या सेकंड हाउस से हमें सेकंड मैरिज देखनी चाहिए। तो नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड आ रहा है वो है सैटर्न, और सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल के साथ। मतलब सेकंड मैरिज हो रही है, लेकिन सेकंड मैरिज में भी इन्हें कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एटलीस्ट सेकंड मैरिजेस में स्टेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनकी जो कंप्लीट होरोस्कोप है वो स्टडी हो चुका है। हालांकि यहाँ पे शनि जो है वो डुअल साइन में है, सेकंड मैरिज में भी कुछ दिक्कतें होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दशा, जैसे मैंने कहा था, दशा अंतरदशा रोमांच कुंडली, ये भी सारी बातें हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति से नाइन्थ का सबलॉट देखना यहाँ पे जरूरी होता है, वो भी देखना चाहिए, उसका भी स्टडी होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड मैरिज उनकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखते हुए सेकेंड मैरिज में इश्यूज लग रहे हैं जो कि नहीं हुए। तो सेकेंड मैरिज यहाँ पे प्रॉमिस डेफिनेटली है। जो अपना या आज का जो विषय है कि सेकेंड मैरिज होगी या नहीं, यस सेकेंड मैरिज डेफिनेटली होगी। सेकेंड मैरिज से सुख मिलेगा या नहीं, ये बहुत आगे का और बहुत डीप स्टडी है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल ये यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। फोर्थ ले रहे हैं। देखिए कर्क लग्न की कुंडली, यहाँ पे कहीं पे भी ड्यूअल साइन नहीं है। ये स्पेशलिटी इस हॉरोस्कोप की, थोड़ा सा अलग हॉरोस्कोप है। यहाँ पे सेवेंथ हाउस में ड्यूअल साइन नहीं है, और सेवेंथ हाउस में शनि की राशि है इस मकर, और मकर का जो स्वामी है वो है शनि, जो यहाँ पे पंचम भाव में है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यहाँ पे शनि खुद केतु के साथ है, और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है, 1, 2 और 3। मतलब सप्तम भाव है, सप्तम भाव में कुछ न कुछ चैलेंजेस आएंगे। सप्तम भाव में और एक प्लैनेट है यहाँ पे गुरु, जो अस्त है। यहाँ पे ये जो सिंबल है, इसका मतलब है कि ये प्लैनेट अस्त हो चुका है। अस्त यानी कि कोई भी प्लैनेट जब भी सूर्य के साथ होता है, तभी उसका जो मौजूदा, उसका जो प्रकाश है या जो उसकी जो मौजूदगी है वो इतनी दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही बहुत ज्यादा प्रखर है, उसका ब्राइटनेस ही इतना है। अगर हम अर्थ से देखते हैं तो सूर्य और हमारे बीच में अगर जुपिटर आ रहे हैं तो जुपिटर दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है, ब्राइटनेस है, वही बहुत ज्यादा है। तो वही सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है, इन पर्सन का जब भी बर्थ हो रहा है तभी जुपिटर जो है वो सूर्य के बहुत नजदीक होने की वजह से गुरु का जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, वो अस्त हो गए हैं। गुरु का इम्पैक्ट या जुपिटर का इम्पैक्ट यानी क्या? जुपिटर हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जुपिटर का जो नेचुरल कार्य है वो प्रोटेक्ट करना है किसी भी चीज के लिए। हमारे हॉरोस्कोप में गुरु का या जुपिटर का मजबूत होना और अच्छे रिजल्ट्स देना, ये बहुत अहम होता है। जुपिटर जो है वो खुद मकर राशि में है,
यहाँ पे अगर एरो देखेंगे तो ये डाउनवर्ड एरो है, इसका मतलब ये होता है गुरु नीच के हो गए हैं। उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह, ये पारंपरिक ज्योतिष में हम उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, वक्री ग्रह इनको बहुत कंसीडर करते हैं। कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम इतना इसे कंसीडर नहीं करते उच्च के ग्रह या नीच के ग्रह, क्योंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति में सब लॉर्ड्स, नक्षत्र स्वामी, इनको ज्यादा महत्व है और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर पारंपरिक तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे जुपिटर खुद के रिजल्ट्स देने में या प्रोटेक्शन देने में इतने सक्षम नहीं है, क्योंकि वो नीच राशि में है। गुरु जो है वो शनि की राशि में है, मतलब गुरु यहाँ पे आपके वैवाहिक सौख्य को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और गुरु सप्तम भाव में ही है। सप्तम भाव ये आपका फर्स्ट मैरिज का स्थान है और यहाँ पे गुरु है, और यहाँ पे आपको उनके जो रिजल्ट है प्रोटेक्शन के वो नहीं मिल रहे। शनि वहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं और इसी वजह से 7th हाउस के जो रिजल्ट्स अच्छे मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से इनका मैरिज जो है वो हो चुका है, फर्स्ट डिवोर्स हो चुका है। देखिए सेकंड यहाँ पे शुक्र जो है अष्टम भाव में है वापस, और शुक्र अफ्लिक्टेड है, शुक्र मंगल के साथ है, मतलब शुक्र अफ्लिक्टेड है, खुद के जो नेचुरल कारकत्व वैवाहिक सुख देने में वो भी असक्षम रहे हैं, और इसी वजह से इनका फर्स्ट डिवोर्स हो गया है और अभी ये मैरिड है, सेकेंड टाइम उन्होंने मैरिज की है। तो फर्स्ट मैरिज में दिक्कतें या चैलेंजेस आएंगी वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सेकेंड मैरिज के लिए अगर देखा जाए तो सेकेंड मैरिज में 9th से हम देखते हैं और यहाँ पे आ रही है डुअल साइन जो है जुपिटर की साइन आ रही है, और जुपिटर खुद ही यहाँ पर अगर नीच भाव में है तो सेकेंड मैरिज में भी इन्हें दिक्कतें तो जरूर आएंगी, लेकिन अगर कुछ संभल पाए, सामने वाले पर्सन का हॉरोस्कोप भी अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है, तो शायद सेकेंड टाइम डिवोर्स ये कैंसिल हो सकता है। ये जो योग बन रहा है वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा सिर्फ हम यहाँ पे सेकेंड मैरिज होगा या नहीं इतनी ही बात देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड मैरिज होने के जो योग है वो बन रहे हैं और सेकेंड टाइम इन्होंने मैरिज की है। और यस, अभी ये बारी आ रही है स्पेशल हॉरोस्कोप की, जहाँ पे इन पर्सन का इस पर्सन का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन सेकेंड टाइम इन्होंने मैरिज नहीं किया है, अभी तक तो मैरिज करने की इनकी इच्छा नहीं है। तो योग कैसे नहीं बन रहे सेकेंड मैरिज के वो भी हम देखते हैं। देखिए सप्तम भाव या लग्न कुंडली अगर देखेंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ राशि भी उनकी है। चंद्र जिस राशि में होता है उस वही आपकी राशि होती है। चंद्र यहाँ पे वृषभ राशि में है, तो इस पर्सन की जो राशि है वो है वृषभ, लग्न भी है वृषभ। और अगर 7th हाउस देखा जाए तो 7th हाउस में वृश्चिक राशि है और यहाँ पे राहु बैठे हैं। जो 6 ग्रह मैंने आपको बताए थे उनमें से राहु यहाँ पे बैठे हैं, तो एफ्लिक्टेड डेफिनेटली है, क्योंकि मार्स है 7th हाउस के जो लॉर्ड है वो खुद मार्स है, और ये यहाँ पे 12th हाउस पे बैठे हैं। अगर पूरी कुंडली में अगर हम लग्न स्थान से देखेंगे तो ये व्यय स्थान है, या सप्तम भाव से ये छठा स्थान माना जाता है। देखिए यहाँ से हम अगर गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, सप्तमेश अगर उससे षष्ठ भाव में या अष्टम भाव में बैठता है तो यहाँ पे डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, और वो सप्तम भाव से 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे बैठे हैं षष्ठ भाव में, तो डिवोर्स हो रहा है। सप्तम भाव अफ्लिक्टेड है, क्यों? क्योंकि मंगल की वहां पे दृष्टि आ रही है, अष्टम दृष्टि जो 8वीं दृष्टि जो है मंगल की सप्तम भाव पे आ रही है। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब अष्टम भाव सॉरी सप्तम भाव जो है
ये कम्प्लीटली एफ्लिक्टेड है। यहाँ पे फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स जो है वो कंफर्म हो रहा है। मंगल की भी दृष्टि है, इसी वजह से इनका मैरिज जो है फर्स्ट मैरिज वो सक्सेसफुल नहीं रहा, चैलेंजेस आ गए। सेकेंड मैरिज अगर देखते हैं तो देखिए सेकेंड मैरिज हम देखते हैं 9th हाउस से। 9th हाउस की जो राशि है वो है शनि की मकर राशि। शनि यहाँ पे है, एफ्लिक्टेड है। देखिए वापस वो सिंबल आ चुका है, इसका मतलब शनि खुद रवि के साथ है, सूर्य के नजदीक है, मतलब खुद की जो रिजल्ट है वो देने में सक्षम नहीं है। शनि नवम भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 और 7 नवम भाव पे शनि की दृष्टि है। शनि ये अध्यात्म के लिए माने जाते हैं, मतलब जो नेचुरल कारक वैवाहिक सुख के होते हैं, इसकी कंप्लीटली अपोजिट शनि होते हैं। वो आपको वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं, वैवाहिक सुख या विवाह से या जो सांसारिक चीजें हैं उनसे दूर लेके जाते हैं। अगर शनि की दृष्टि ऐसे भाव पे आ रही है, इसका मतलब कंप्लीटली मन उबक चुका है, उठ चुका है मैरिज या फैमिली बढ़ाने की तरफ। फैमिली बढ़ाने के लिए अगर आपको फैमिली बढ़ानी भी है तो भी अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो फैमिली बढ़ाने के वक्त भी ये बहुत तकलीफ देह होता है, क्योंकि शनि नेचुरली आपको वैराग्य देने की या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने की कोशिश करता है और आपको संसार करना है, माया जाल में आप अटक चुके हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि टेंशन बढ़ता है। सैटर्न आपको इस तरफ खींच रहा है, आपको उस तरफ जाना है। तो इस कुंडली में सैटर्न नवम भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है सेकेंड मैरिज होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। उनकी दशा महादशा नवमांश कुंडली, उनका नवम 9th सबलॉर्ड जो है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है विवाह के लिए, इसलिए इस कुंडली में सेकेंड मैरिज जो है वो प्रॉमिस्ड नहीं है। तो ये पर्सन आगे चल के भी मैरिज के रिलेटेड कुछ सोच पाए, ये डिफिकल्ट लग रहा है। तो देखिए आज ये 5 होरोस्कोप्स हमने देखे हैं, जहाँ पे होरोस्कोप्स में सेकेंड मैरिजेस प्रॉमिस किए गए हैं या नहीं। होपफुली आपको ये जो वीडियो है आज का वो बहुत पसंद आया हो और जो जो मुद्दे या जो पॉइंट्स मैं बताना चाहती थी यहाँ पे वो भी क्लियर हो चुके हैं। आगे आने वाले मेरे वीडियोस में मैं वास्तु रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आपके सामने रखने वाली हूँ। बहुत सारे लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए हैं कि वीडियो बहुत अच्छा था, सेकेंड मैरिज के लिए भी आप वीडियो बनाइए। कल ही मुझे कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं जिनमें संतति रिलेटेड, मतलब बच्चे आजकल बच्चे होना या संतति होने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। IVF IUI ट्रीटमेंट के बाद ही बच्चे हो रहे हैं, तो नेचुरली कंसीव होना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आर्टिफिशियली भी यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आप बनाएं, ये भी रिक्वेस्ट आ गए हैं, तो वो भी वीडियोस में बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा वास्तु रिलेटेड रहेगा, डायरेक्शंस कैसे देखनी चाहिए, वास्तु में आप स्पेसिफिकली क्या करें जैसे पॉजिटिविटी भी बढ़े, कुछ पेंटिंग्स आप कैसे रखें, इस सिलसिले में कुछ वीडियोस आगे मेरे आने वाले हैं। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कीजिए, जिस वजह से जैसे ही नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको डेफिनेटली मिलेंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। धन्यवाद।